चल रही है, एक इधर चल रही है। आप इधर बैठ जाइए योगेश जी, आप इधर बैठ जाइए। जी जी, अभी मैं अब आप पहले यूज करने जा रहे हो। हाँ इनिशियल कर रहा हूँ, मैं इनिशियल कर रहा हूँ। ये देखो, ये बीजेपी की है, वो इधर वाले बक्से में जाएगी। ये बीजेपी की है, ठीक है, मैं अपनी वफादारी निभा रहा हूं। ये वाली में टिक करके उसके बाद साइन किए हैं। अब इसको कहां रखना है? ये देखा इधर उधर, इसको इधर रख लो। पहले काउंटिंग का करवाओ। नहीं, मिस्टर कुलदीप कुमार, यू कैन चेक द वोट। मिस्टर कुलदीप कुमार वोटेड 12 वोट। श्री मनोज कुमार वोटेड 16 वोट। करवाते हैं, लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ, आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। देखिए जी, इल्जाम तो लगाना इनका काम है, क्योंकि जहां इनकी चलती नहीं है वहां पे ये इल्जाम लगा देते हैं, है ना। हमारे प्रोजेक्टिंग ऑफिसर हमारे, उन्होंने वोटें की नहीं है, सब कुछ हुआ है, बिल्कुल सामने ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था। पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया। फिर हमें ब्लेम करने लगे, क्योंकि हमें जीतता है देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम जीते हुए थे। बैलेट पेपर फाड़ने लगे वहां पर। जब घोषित किया गया मेयर को, वहां पर ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। तो मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा, मेरा मानना तो ये है कि भी इस प्रकार से जब ये एक शहर को, छोटे से शहर को नहीं चला सकते, तो ये स्टेटें क्या चलाएंगे? दूसरे बक्से से निकाल के फिर वो साइन कर रहे हैं, उसकी वीडियो हम दिखाते हैं। पहली बात तो ये है कि जब वोट हो गया, उसमें फिर दोबारा साइन करने की क्या जरूरत है? जब साइन करके ही आपने बैलेट पेपर दिया था काउंसलर को। मजाक समझते हो क्या देश की राजनीति को? क्या हम नहीं समझते? हमने भी इलेक्शन लड़े हुए हैं। तो साइन करते हैं जब, तो आप देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा, वीडियो चलाइए। ये साइन करते हैं, ये साइन है, ये उधर रख दिया। अब इस साइन के बाद एक टिक करेंगे, ये साइन है, बीजेपी की है, ठीक है। ये देखना, ये कर रहे टिक, उसके बाद साइन किए हैं। देखो दोबारा दिखाइए, जो तो बीजेपी वाली है वो तो ठीक है। ये देखो, ये बीजेपी की है, वो इधर वाले बक्से में जाएगी। ये बीजेपी की है, ठीक है, मैं अपनी वफादारी निभा रहा हूं। ये वाली में टिक करके उसके बाद साइन किए हैं। अब इसको कहां रखना है? ये देखा इधर उधर, इसको इधर रख लेते हैं। ये देखा किसकी है? कोई एजेंट मौजूद नहीं है यहां पे। ये टिक कर दिया, इसको कहां रखना है? फिर देख लो, करते हैं बाद में, इनको गिनेंगे इकट्ठे। ये इन्होंने 7-8 किए हैं ऐसे। ये साइन है, इस पे क्यों नहीं किया? अगर साइन का हिस्सा है वो, तो उस पे टिक क्यों नहीं किया? ये भी साइन है, बीजेपी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी साइन है, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, ठीक है जी। और देखो इधर देख भी रहे हैं, देखो आंखें झूठ नहीं बोलती, देखो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैमरे की आंखें होती हैं, वो देख रहे हैं ऐसे कि किसी को पता तो नहीं चला। ये भी रख दिया, और है ना दूसरी, यही है, ओके। मैं करके दिखाता हूं। जब आदमी कोई गलत काम कर रहा हो ना,
उसकी आंखें और हाथ ऐसे होते हैं, होंठ थोड़े थोड़े कांपते हैं, जैसे सुनील जाखड़ के कांप रहे थे ना। मैंने कहा था ना, हाँ, आपके होंठ कांप रहे थे, सही बात हुई ना। फिर झांकी में हमारी फोटो तो नहीं थी ना, मोदी की थी। अब वो साइन करते हैं, पहले जिस बोर्ड को सिलेक्ट करना है उस पर तो सीधे साइन कर, अब इस बोर्ड को रिजेक्ट करना है। ये कौन होते हैं जी? इधर रखने वाले, इधर रखने वाले। यहां पर बीजेपी का और यहां पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का एजेंट क्यों नहीं था? कि मतलब यही समझ रखा है इन्होंने, ऐसे लूट लेंगे फिर हम। जो व्यक्ति हारता है फिर वो बहाने ढूंढता है। वो कोई बहाने ढूंढ रहा है कि जी भाई जब हारते हैं तो ये ईवीएम गलत है। आज केजरीवाल जी ने भी अपने उसके अंदर ईवीएम का नाम भी ले दिया। कोई ढूंढता है कि नहीं जी इसके अंदर भी जो है वो ठीक ढंग से नहीं हुआ, जो पेपर के अंदर भी नहीं हुआ। कोई कहता है कोई कांटा लगा दिया गया। अब सारी चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। वीडियो रिकॉर्डिंग हमने भी देखी, क्योंकि हम लोग तो वहां जा नहीं सकते थे। हमने भी टीवी के अंदर ही सारा देखा है, जितना आपने देखा होगा सब लोगों ने उतना देखा है। तो किसी के लिए फर्क कहां है, उसके अंदर देख लें। फिर उसके जो बैलेट पेपर्स हैं, वो बैलेट पेपर्स को उठाकर भागने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी के लोगों ने। लोकतंत्र वो कैसे चलना है, लोकतंत्र की हत्या तो ये लोग करते हैं और फिर उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ। जहां जहां पे उनको साइन करने होते हैं, जो एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके हिसाब से ही किया है। और जो आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने भी ये कहा है कि साइन करने होते हैं। अब उसके बियॉन्ड अगर कुछ हुआ है तो वो तो आपके सामने है। उसके अंदर वो सारों के लिए ही जो आपको दिखता है वही मुझे दिखता है, कोई उसके अंदर फर्क तो है नहीं। भी कल जा रहे हैं, कल कोर्ट में जाने का अधिकार तो सबके पास है, कोई भी जा सकता है कोर्ट में। जो भी ये पेश करेंगे उसके तर्क वितर्क दूसरी पार्टी भी उसके साथ वो पेश करेगी। बैलेट पेपर निकाल के बाहर रखे, एक एक को खुद खोल के देख रहे थे हम, उनके चेहरे पे क्या रंग उड़ रहे थे। वो देख रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी हार रही है और ये आपका जो कैंडिडेट मेयर का था, हमारे कांग्रेस के होने थे सीनियर डिप्टी मेयर एंड डिप्टी मेयर, आपस में ये समझौता था। जो ये कैंडिडेट हमारे साझे कैंडिडेट मेयर के लिए थे, देख रहे थे उनको वोटें ज़्यादा, उनके चेहरे पे देखने को पता लगता था, उनके हाथ कांपने में पता लगता था। उन्होंने वो 2 बार ऐसे करके रख दिए। बाद में उन्होंने फिर, वो ऐसा नहीं होता, बाद में उन्होंने फिर उठा के एक पे निशान लगाया साइड पे और वहाँ हस्ताक्षर करके रख दिए। उनको रिजेक्ट करते रहे, दूसरे 2 ट्रेज में रख दिए। रिजल्ट वो हुआ जो राघव जी ने कहा है, 12 और 16 रहे। 8 वोटें पहली बार, यानी कि 25% से ज़्यादा वोटें रिजेक्ट हुई हैं इनवैलिड होके। आज तक जहाँ बिल्कुल अनपढ़ लोग भी वोट डालते हैं वहाँ भी ये कभी नहीं होता। वहाँ कभी नहीं देखने को आया कि इतनी बड़ी परसेंटेज पे वोट्स रिजेक्ट हुई हो। बिल्कुल बेशर्मी के साथ उन्होंने वो आज किया जो लोकतंत्र में नहीं होता।